हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जॉन्डिस और सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए प्राणायाम अद्भुत लाभ करता है। प्राणायाम के साथ साथ में प्रकृति से जुड़े हुए उपचारों से भी व्यक्ति को एक नई जिंदगी मिलती है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी के खतरनाक अवस्था से जो जूझ रहे थे रोगी, उनसे लेकर के और जो बहुत क्रोनिक केस थे वो सब हमने ठीक किए, और इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि व्यक्ति थोड़ा सा परहेज करे और जड़ी बूटियों का रस पी ले तो उसका पीलिया, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और अभी कुछ रोगी लिवर सिरोसिस के भी अच्छे हो गए, जो बहुत बड़ी बात है। वो जिनसे अच्छे हुए, पहले वो प्रकृति से जुड़ी हुई जड़ी बूटियों के उपचार आपको बताते हैं, और उसके बाद हम योग अभ्यास बताएंगे जो क्रॉनिक पेशेंट है उनके लिए। भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोय, इन तीनों का प्रयोग हेपेटाइटिस ए, बी, सी और सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए बहुत जबरदस्त फायदा करता है। सबसे पहले हम भूमि आंवला को लेते हैं। भूमि आंवला से जॉन्डिस तो 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। भूमि आंवला वर्षात के दिनों में अधिक होता है, ताजा मिल जाता है, तो ताजा मिल जाए भूमि आंवला तो उसका रस पिलाएं, सबसे ज्यादा फायदा करता है। इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, इससे लीवर की तमाम समस्याएं दूर होती हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी एकदम नॉर्मल आने लगता है, तली हुई चीजें बंद, फास्ट फूड बंद, उबली हुई सब्जियां खाएं, उसमें भी हल्दी न डालें, हल्दी और पीले रंग की चीजें, उससे जॉन्डिस होता है। घी, तेल और खटाई, इसको बंद कर दें। हरी साग सब्जियां, मूंग की दाल छिलके वाली, इसी का प्रयोग कीजिए आप। इसी में एक्यूप्रेशर भी बहुत लाभप्रद होता है। जॉन्डिस के लिए राइट हैंड में छोटी अंगुली के नीचे जीवन रेखा के ऊपर ये पॉइंट है, लीवर के लिए विशेष उपयोगी। छोटी अंगुली के नीचे ये जीवन रेखा, और इस जीवन रेखा के ऊपर छोटी अंगुली के नीचे ये पॉइंट राइट हैंड में लीवर के लिए, लेफ्ट हैंड में यहीं पर हार्ट के लिए पॉइंट होता है, इतना खास। ये पॉइंट भी दबाएं, बीच में किडनी वाला पॉइंट तो फिर सबको दबाना ही दबाना है। और खास बात, किडनी वाले पॉइंट को जो भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाएं उसके बाद जरूर दबा लिया करें। इसी पॉइंट को हम बाएं हाथ में बताते हैं, ये यहां पर हार्ट का है, दाहिने हाथ में वहां पर लीवर का था, और इसके थोड़ा सा नीचे दबाइए बाएं हाथ में, यहां दबाएं, जहां दुखे वहां दबाना शुरू कर दो। तो लेफ्ट हैंड में यहीं पर, यहां पर स्प्लीन का, इसके ऊपर पेनक्रियाज का है, लेकिन यहां स्प्लीन का पॉइंट, लीवर स्प्लीन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है जॉन्डिस के लिए। जॉन्डिस को अच्छा करने के लिए, हेपेटाइटिस ए, बी, सी को ठीक करने के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए ये दोनों पॉइंट दबा लिया। बहुत ज्यादा पेट की दिक्कत है तो ये स्टमक पॉइंट भी दबा सकते हैं। पहली अंगुली और अंगूठे के बीच में, यहां से। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट विशेष लाभप्रद हैं जॉन्डिस की प्रॉब्लम के लिए, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम के लिए। प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास बनेंगे और बाहर छोड़ेंगे। पूरा श्वास भरना है फेफड़ों में।
तरह से 2 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना। मन शांत हो जाएगा, एकदम सहज, निर्विकार, निर्विचार। भस्त्रिका प्राणायाम के करने से फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, पूरा स्नायु तंत्र स्वस्थ रहेगा। और ये 2 मिनट लगभग करने के बाद कपालभाति प्राणायाम करना, जो मुख्य प्राणायाम है लीवर के लिए। आप प्राणायाम को बहुत ही सीरियसली करें, सहज होकर के करें, प्रतिदिन करें, फिर देखना परिणाम। किसी का 2 महीने में, किसी का 6 महीने में, किसी का साल भर में 100% ठीक होगा ही होगा हेपेटाइटिस ए, बी, सी। इस तरह से कपालभाति प्राणायाम मध्यम गति से करना। पेट दुख रहा हो तो धीरे धीरे ऐसे ही कर लेना। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं और छोड़ते छोड़ते मन शांत हो जाता है। तुम खो जाते हो विराट में, असीम में, अनंत में, मस्त हो जाते हो। मन मिट जाता है, मन की व्यथाएं मिट जाती है, मन की चिंताएं मिट जाती है, वितृष्णा मिट जाती है, क्रोध मिट जाता है, लोभ मिट जाता है, ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। योग यात्रा में अब तक आपने देखा एक्यूप्रेशर और कपालभाति से पीलिया में लाभ। योग यात्रा में आगे है कपालभाति प्राणायाम से हेपेटाइटिस में लाभ। योग यात्रा में अब तक आपने देखा कपालभाति प्राणायाम से हेपेटाइटिस में आराम। श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ते गए और जब थक गए तब रुक गए। निर्विचार वैशारद्य ध्यात्म प्रकार अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम योग चित्त वृत्ति निरोध। योग नाम है वृत्तियों के निरोध का। योग के द्वारा ये लीवर की समस्या है, ये जॉन्डिस की समस्या, यह हेपेटाइटिस बी की समस्या, इसमें होता है विशेष लाभ। और विशेष लाभ देने वाला है कपालभाति प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देने से अगला प्राणायाम होगा बाह्य प्राणायाम। ये कपालभाति 15 से 20 मिनट आपको करना है। फिर बाह्य प्राणायाम में श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम।
भस्त्रिका लगभग 2 मिनट, कपालभाति लगभग 15 मिनट। तो ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार। यदि हो सके तो अग्निसार क्रिया भी कर लेना। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। कपालभाति और अग्निसार क्रिया, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हेपेटाइटिस बी और लिवर से संबंधित सभी समस्याओं के लिए। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम से लिवर की समस्या में लाभ। योग यात्रा में आगे है अनुलोम विलोम प्राणायाम से लिवर को आराम। और इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड को ऊपर उठा लेते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं और लेफ्ट से सांस को भीतर गहरा भरते हैं और लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। राइट से लेते हैं, लेफ्ट से बाहर छोड़ते हैं। पूरा गहरा सांस फेफड़ों में भरना और बाहर भी पूरा छोड़ना। बाएं से प्रारंभ करेंगे और बाएं से पूरा भरने के बाद बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद करेंगे और दाएं से बाहर छोड़ेंगे। फिर दाएं से लेंगे और बाएं से बाहर। इस तरह से निरंतर बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। इस अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाना, लेफ्ट से ही स्टार्ट करना और लेफ्ट पर ही उसको एंड करना। बाएं से ही प्रारंभ और बाएं से ही अनुलोम विलोम की समाप्ति। इस तरह से ये होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगला प्रश्न RS यादव का, वेस्ट बंगाल से। बाबा जी, मैं करीब 10 महीने से ज्वाइंट पेन से पीड़ित हूँ। मेरे शरीर में जितने भी ज्वाइंट है सभी में दर्द है और मेरी छोटी बहन जिसकी उम्र 32 वर्ष है उसको हृदय रोग है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दोनों प्रॉब्लम अलग अलग। जहाँ तक ज्वाइंट पेन का प्रश्न है, ज्वाइंट पेन तो निश्चित रूप से प्राणायाम से ठीक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने कपालभाति अनुलोम विलोम कराया और थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करवाए और ये पाया कि चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, चाहे ASR बढ़ा हुआ हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, R फैक्टर पॉजिटिव हो, प्राणायाम के करने से R फैक्टर भी नेगेटिव आ जाता है। प्राणायाम के करने से यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाता है, ASR नॉर्मल आ जाता है। और प्राणायाम के करने से यदि आयुर्वेद की दृष्टि से कहा जाए तो कपालभाति खास रूप से जो हमारा वात दोष बढ़ा हुआ उसको एकदम नॉर्मल कर देता है।
तो प्राणायाम कीजिए, आपका जॉइंट पेन मिट जाएगा। यो हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम लेते रहें। लहसुन भी 2-3 कली रात को भिगो करके पानी में सुबह खाली पेट उनका प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में शिलाजी, चंद्रप्रभावटी और बहुत से गुग्गल, चाहे आवश्यकता अनुसार सिंहनाथ गुग्गल, योगराज गुग्गल या त्रयोदशांग गुग्गल या गोक्षरादि गुग्गल, जैसा भी उपयुक्त होता है वैसा उसको गुग्गल का प्रयोग करवाया जाता है। और हड्डियों को स्ट्रेंथ देने के लिए प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी और गोदंती या फिर और दूसरे बहुत से प्रयोग हैं वो वैद्य की सलाह से लेने होते हैं। तो जॉइंट पेन तो निश्चित रूप से आपका ठीक होगा ही होगा, इसमें किसी भी तरह से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक बहन का प्रश्न है, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि यदि 90% तक ब्लॉकेज है तो प्राणायाम से अच्छे हो जाएगी। यदि 90% से ऊपर ब्लॉकेज है, 99% और कई बार तो 100% ब्लॉकेज हो जाते हैं, और आप पाएंगे कि आपके हार्ट के या तो ब्लॉकेज निकल चुके हैं या कोलेटरल आर्टरी तैयार हो गई है। बस इसके लिए प्राणायाम नियमित रूप से करना होगा, सुबह खाली पेट, आहार पर कंट्रोल करना होगा।